इस लड़के को जैसे कि पता चला कि राजकुमारी को किसी शैतान ने बंदी बना लिया है, लड़का सीधा शैतान से राजकुमारी को बचाने के लिए चला जाता है। तभी राजकुमारी को इस लड़के से प्यार हो जाता है। राजकुमारी शादी भी उसी लड़के से करना चाहती है। तभी राजकुमारी के पास लड़के का खत लेकर एक आदमी आता है। राजकुमारी का खत अचानक हवा में उड़कर गिर गया। वह जाकर महाराज की कुर्सी पर पहुंच गया। राजकुमारी भागती हुई खत लेने के लिए जाती है, लेकिन खत वहां नहीं है। खत महाराज के पास है। महाराज राजकुमारी का विवाह खत लाए हुए आदमी से तय कर देते हैं। वह आदमी धोखेबाज है जो राजकुमारी से शादी करना चाहता है। राजकुमारी एक घोड़े पर बैठकर महल से भाग जाती है। राजकुमारी जंगल में अपना घोड़ा लेकर भाग रही थी, तभी सामने अचानक एक पेड़ आ गया। राजकुमारी पेड़ से टकरा गई और बेहोश हो गई। तभी वह धोखेबाज आदमी वहां पहुंच गया। वह राजकुमारी को बंदी बनाकर एक बोरी में भरकर ले जाने लगा। तभी उसके सामने एक खरगोश आ गया। वह बोला, ये हमारा जंगल है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह सीटी बजाकर अपने दोस्त को बुला लेता है। इतने बड़े मोन्स्टर को देखकर आदमी डरकर भाग गया। राजकुमारी होश में आई है तो वह बोरी से बाहर निकलकर देखती है कि मैं कहाँ हूँ। तभी खरगोश और मोन्स्टर दिखाई दिए। वह राजकुमारी को पकड़कर वापस महल ले जाने लगे। राजकुमारी मोन्स्टर के हाथ में तेजी से काट लेती है तो मोन्स्टर जाकर नदी में गिर गया। मोन्स्टर डूबने लगा, उसे तैरना नहीं आता। तभी राजकुमारी एक बड़ा सा पत्थर एक रस्सी में बांधकर पेड़ से टांग देती है। पत्थर नीचे पानी की तरफ जाने लगा और मोन्स्टर ऊपर। अब राजकुमारी, खरगोश और मोन्स्टर तीनों अच्छे मित्र बन गए। तभी वह धोखेबाज आदमी आ गया और राजकुमारी को मोन्स्टर के हाथ से छीनकर ले गया और आसमान में उड़ने लगा। वह धोखेबाज आदमी महाराज की जादुई दवा चुरा कर उस दवा की शक्ति से ताकतवर शैतान बन चुका है। तभी मोन्स्टर उस आदमी पर वार करता है तो आदमी के हाथ से राजकुमारी छूटकर नीचे गिरने लगी। तभी मोन्स्टर राजकुमारी को बचा लेता है। अब दोनों शैतान द्वारा छोड़ी गई तूफान में फंस गए। ये देखकर महाराज एक लंबी सी रस्सी फेंकते हैं, जिसे पकड़कर मोन्स्टर राजकुमारी को लेकर तूफान से बाहर आ जाता है। धोखेबाज आदमी उसी तूफान में फंस गया और उसकी जादुई दवा की शीशी भी फूट गई, जिससे वह उसी तूफान के अंदर समा जाता है। अचानक राजकुमारी को कुछ होने लगा और वह बेहोश हो गई। राजकुमारी को इस हालत में देखकर महाराज रोने लगे। मोन्स्टर ये देखकर राजकुमारी को ठीक करने के लिए एक शक्ति को बुलाता है। अब शक्ति के प्रकट होते ही मोन्स्टर पत्थर का बन जाता है और मोन्स्टर के अंदर से निकली हुई शक्ति से राजकुमारी जिंदा हो गई। राजकुमारी उठते हैं, मोन्स्टर को देखने लगी और उसे याद करती है। तभी महल लौटते समय राजकुमारी को रास्ते में वही लड़का मिल जाता है जिसे राजकुमारी खोज रही थी। राजकुमारी दौड़कर उस लड़के के पास चली जाती है और कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर